दोस्तों, आपने टीवी या फिल्मों में ये ज़रूर देखा ही होगा कि कैदियों को काला पानी की सज़ा दी जा रही है और आपके मन में ये सवाल इधर उधर घूमता होगा और आपको परेशान करता होगा कि आखिर क्या है काला पानी। बेशक ये सवाल आना भी चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि उस सज़ा में होता क्या है। तो दोस्तों, आइए एक नज़र डालिए इस वीडियो पे कि क्या होता है काला पानी, क्या होता है इस सज़ा में। आपका कीमती वक्त बिना ज़ाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था और इस सज़ा को कोई काटने के लिए तैयार नहीं था, यहाँ तक कि इस सज़ा को कोई अपने सपने में भी काटने के लिए तैयार नहीं था। और ये अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में स्थित है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एक सेलुलर जेल है जिसका नाम काला पानी रख दिया गया है। इसे अंग्रेज के द्वारा इसलिए बनाया गया था स्वतंत्र के लिए लड़ने वाले लोगों को इसमें कैद कर सके। और उस समय तक कई सारे भारतीयों के मन में क्रांति की आग जलनी शुरू हो गई थी और कई सारे भारतीय अपने जान को निछावर तक करने के लिए तैयार थे। और इसी से तंग आकर अंग्रेजों ने कई सारे क्रांतिकारियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। पर भारतीयों के मन में जो ज्वाला जगी थी आज़ादी के बारे में, अब वो उतनी जल्दी बुझने वाली नहीं थी। और इतने सारे लोगों को एक साथ रखने में बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही थी। इसीलिए 1896 में काला पानी का निर्माण शुरू किया गया और 1906 में ये बनकर तैयार हो चुका था। और उस समय इसका नाम सेलुलर जेल रख दिया गया क्योंकि यहाँ पर हर एक कैदी के लिए एक सेल होता था। आपके मन में अब एक सवाल होता होगा कि अलग सा सेल का क्या मतलब है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि क्रांतिकारी एक साथ बात ना करें, क्योंकि जब वो एक साथ बात करते हैं तो आज़ादी के लिए नए नए तरीके खोजने लगते हैं और यही बात अंग्रेज़ों को पसंद नहीं थी। तो इसीलिए इस जेल को सेल में बांट दिया गया। और दोस्तों, हमें तो ये पता है कि ये जेल पानी के बीचों बीच में बनाया गया था और हमें तो यह भी पता है कि इस जेल को पानी के बीचों बीच इसलिए बनाया गया था क्योंकि अगर कोई कैदी यहाँ से भागना चाहे तो उसे आसानी से पकड़ लिया जाएगा। ये तो हो गई जेल के निर्माण के बारे में बात। अब आगे बात करते हैं कि जेल के कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जेल के कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। एक छोटी से छोटी गलती होने पर उन्हें लोहे की सिक्कड़ से बांधकर मारा जाता था। और ऐसे ही चीज़ से परेशान होकर कैदियों ने 1933 में भूख हड़ताल कर दिया और इससे परेशान होकर अंग्रेज़ों ने उनके मुंह में ठूंस कर खाना डालना शुरू कर दिया और जो नहीं खाना खाता उनकी बहुत पिटाई होती थी और इसी वजह से कई सारे कैदियों की मौत हो गई। और फिर 1942 में जापान ने हमला कर अंडमान निकोबार और उस जेल को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद जब रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी का आंदोलन शुरू हुआ तो उसके वजह से कई सारे भारतीय कैदियों को उस जेल से निकाल दिया गया। और उसके बाद वर्ल्ड वार 1 में जापान को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद जेल अंडमान और निकोबार अंग्रेज के कब्जे में आ गए थे। और फिर सन 1947 में भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों से छुटकारा पा लिया था और उसके बाद सरकार ने इसे राष्ट्रीय समर घोषित कर दिया। और इसके बाद उस समय के हथियार रखे गए थे। इसे साफ साफ ये समझ में आता है कि कैसे अंग्रेज़ों ने हम पर जुल्म किया था। और आखिर में सलाम उन वीरों को जिन्होंने अपने खून तक की फिक्र नहीं करी, चल पड़े आज़ादी के जंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका वो सवाल दूर हो चुका होगा कि आखिर क्या है काला पानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड